हाय। आज सेट्स देखेंगे। ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11 में भी है पढ़ना। ठीक है। और जेई मेन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि ये यहीं से स्टार्ट होता है फंडामेंटल्स और इन मैथमेटिक्स फॉर जेई। ठीक है ना। बेसिक्स में नंबर सिस्टम होते हैं, लेकिन ऑलरेडी आप एडल क्लास में उस चीज़ें पढ़ चुके हैं। सेट्स में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन इसमें थोड़ा क्वेश्चंस के टफनेस बढ़ेगा और इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, और वेन डायग्राम ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सेट्स होता क्या है। सेट्स का बेसिक डिफिनेशन है। डिफिनेशंस के थ्रू जाइएगा तो क्या होता है। डिफिनेशन के थ्रू जाइएगा तो इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है। इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। सेट्स क्या होता है। सेट्स को अगर बोला जाए तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को क्या करते हैं, ये जो टर्म है, ये सारे टर्म का हम लोग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि बेसिकली मीनिंग ही जानना है। अगर मीनिंग समझ गए तो सेट समझ गए। मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि यही टर्म है जो अपने सेट्स को डिफाइन कर रहा है नहीं। बोलेंगे कि नहीं यही। तो समझते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं और आगे की ओर प्रोसीड करते हैं कि कैसा जाएगा ये लेक्चर। ठीक है। कलेक्शन क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट किया। कलेक्शन क्या होता है। अगर इसका हिंदी अगर देखिएगा तो संग्रह बोलता है। क्या बोलता है। संग्रह। या कलेक्शन मीन्स है समथिंग इन लार्ज नंबर्स, समथिंग इन नंबर्स। बोल सकते हैं कि बहुत सारे नंबर्स में बने रहते हैं। आपके एग्जांपल्स के थ्रू समझिए सर। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। बुक्स होता है तो बहुत सारे बुक्स होते हैं। जैसे अपने क्लास में पढ़ना जो रहता है, क्लास 11 में देखिए मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री है, हिंदी है, या हिंदी मीडियम का होगा तो हिंदी है, अदर्स जो भी मीडियम से आप पढ़ रहे हैं। इसके लिए हिंदी अदर भी रहता है, फिर इंग्लिश पढ़ना है। इस टाइप से रहते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं क्लास 11 में, है नहीं। तो ये सब क्या है, बुक्स का संग्रह है, या ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो अपने क्लास 11 में पढ़नी है। तो हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ, क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स इन क्लास 11 बोल सकते हैं ना। अब क्या बोले, कलेक्शंस कैसे बोलते हैं, किसी न किसी चीज़ का एक साथ एग्रीगेट कर दे तो अपने को क्या बन जाता है, कलेक्शन बोल देते हैं। तो वही मैं बोल रहा था। कलेक्शन क्या होता है, एक से ज़्यादा नंबर होनी चाहिए। एक भी नंबर हो सकता है, दो भी हो सकता है, हो भी ना हो, जीरो भी हो सकता है। नहीं, जैसे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और एग्जांपल देता हूँ। एक बॉक्स है, एक बॉक्स 1 है, एक बॉक्स 2 है। वन अब कहेगा सर बॉक्स में क्या है, एक बॉक्स 4 है। तो इस बॉक्स में जब जाइएगा तो इसमें से ए सब बुक है। इस बॉक्स में कितने हैं, 1 2 3 4 5, इस ये सब बुक है। तो मान लीजिए कि इस बॉक्स में कोई भी बुक नहीं रखा है, नो बुक बोल सकते हैं। इसमें 1 बुक रखा हो सिर्फ फिजिक्स का, इसमें केमिस्ट्री का, इसमें मैथ्स और प्लस फिजिक्स का। तो इस टाइप से आपको मिल सकते हैं। तो किसी में हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो। ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे, ये जो बुक्स है ना, ये बुक्स है, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि इसमें क्या है कि कोई बुक्स नहीं है। इसमें क्या है, एक बुक से, इसमें क्या है, एक बुक से, इसमें कितने हैं, 2 बुक्स है। तो इसका बोलने का मतलब है, कलेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं या नहीं। कलेक्शन का मतलब है कि 0 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, 1 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो यही कलेक्शन का ये आ जाएगा। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या बोलेगा, ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए, ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग होता है कोई भी थिंग्स से, पता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, या नॉन लिविंग थिंग, ये पता होगा ना, लिविंग थिंग। अब कहेगा नॉन लिविंग थिंग क्या क्या होगा,
कोई भी चीज़ ले लीजिए ना, जैसे ये पेज ही है इसी चीज़ पर जिस पर मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ये क्या है, कोई फोर साइज पेज है, पेन ही देख लीजिए, कोई भी थिंग्स हो जाएगा, लिविंग थिंग्स हो जाएगा, जैसे लाइन, कोई भी एनिमल्स ले लीजिए, ये सारी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप डेली यूज में जैसे फ़ोन यूज कर रहे हैं तो फ़ोन भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग आ गया। तो कोई भी इस यूनिवर्स में जितने भी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में काउंट हो जाएंगे। इवन दो आप बोल सकते हैं कि जैसे अपने जो ये लिखा है ना, ऑब्जेक्ट्स ही लिखा, इट सेल्फ ऑब्जेक्ट देखिए, या इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, टेबल्स पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें जो देखते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में काउंट हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन से देखिए, सारे के सारे चीज़, ठीक है ना। जैसे इंटरनेट का यूज करके यूट्यूब यूज कर रहे हैं, सारे जो चीज़ आप सोचिए वो सारे चीज़ क्या आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स में आ जाएंगे। अब इसी का क्या है, बहुत सारे चीज़ अपने सोशल मीडिया के ज़माना है, तो सोशल मीडिया में ले लीजिए, फेसबुक ले लेते हैं, उसके बाद क्या ले लेते हैं, व्हाट्सअप ले लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे चीज़ क्या आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स में काउंट होंगे। तो कौन 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 सा चीज़ ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, सारे लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स जो हम सोच सकते हैं, थिंग्स से सारे के सारे क्या आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स में काउंट हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट्स था, इसमें थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स था। ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या हो सकता है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी हो सकता है, इवन थॉट भी सोच सकते हैं। तो कोई भी चीज़ इसमें आप यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सोचना है कि कलेक्शन पता हो गया, इन सब सारे चीज़ों का एक साथ में अगर कर देते, एग्रीगेट कर देते तो कलेक्शन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं भी पता हो गया। वेल डिफाइंड क्या होगा, मीनिंग इसका है, वेल डिफाइंड समझिए। तो अब यहाँ समझिएगा, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड समझते हैं। तो पहले तो ठीक है, किसका वेल डिफाइंड होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन किसका, ऑब्जेक्ट्स का होगा। इतना तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन वेल डिफाइंड होता क्या है। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें समझिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ दो टर्म और उसके थ्रू समझ सकते हैं। कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ फेमस एक्टर्स इन इंडिया, फेमस एक्टर्स इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ एक्टर्स इन इंडिया, या फेमस को काट दीजिए, बेस्ट लिख दीजिए यहाँ पर, बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया, एक्टर्स इन इंडिया, दो टर्म लिखे, इस दोनों से समझ में आएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ एक्टर्स इन इंडिया, ठीक है ना। अब एक्टर्स तो पता है, इन इंडिया की बात कर रहा हूँ, होल वर्ल्ड तो अलग चीज़ है, उसमें चाहेंगे तो और भी चीज़ें हो सकती है। तो बेस्ट एक्टर्स है, एक्टर्स है, तो एक्टर्स का नाम लेंगे तो क्या हो सकता है, अमिताभ बच्चन, नहीं हो सकता, धर्मेंद्र, और रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, इस टाइप के एक्टर्स हो सकते हैं। अब कहिएगा बेस्ट एक्टर्स कौन है, तो डिपेंड करेगा परसेप्शंस पे। अब परसेप्शंस क्या होता है कि अब डिपेंड करेगा कि ह्यूमन बीइंग पर, ह्यूमन बीइंग पर। मान लीजिए यहाँ पर मैं बोलता हूँ ABCD 4 पर्सनस है, और इसमें से बोला कि बताओ कि बेस्ट एक्टर तुम्हारे लिए कौन है। ये डिपेंड करेगा कि A क्या बताता है, B क्या बताता है, C क्या बताता है, D क्या बताता है, उस पर डिपेंड करेगा। A बोलेगा कि मेरे लिए बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर हो जाएगा, A बोलेगा मेरे लिए, B बोलेगा मेरे लिए रणवीर सिंह A हो जाएगा, A बोलेगा अक्षय कुमार हो जाएगा, इस टाइप के। कोई बोलेगा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी A क्या हो जाएगा, A सारे क्या हो जाएंगे, मेरे लिए बेस्ट एक्टर A होगा। तो डिपेंड करेगा कि बेस्ट एक्टर कौन सा है। तो किस पर डिपेंड करेगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो मैं ये नहीं बता सकता कि इसमें से बेस्ट कौन है, ये हर पर्सन के अलग अलग कलेक्शन बन जाएंगे बेस्ट एक्टर्स का, है नहीं। इसके लिए अलग कलेक्शन बनाएगा, ये अपना कलेक्शन बनाएगा, ये अपना कलेक्शन बनाएगा, ये अपना कलेक्शन बनाएगा बेस्ट एक्टर्स का। लेकिन जब एक्टर्स की बात आएगी इंडिया में, तो ये सारे के सारे एक्टर्स तो हो ही सकते हैं, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, ये सब सारे हो सकते हैं। फिर साउथ के एक्टर्स होते हैं, फिर वेस्ट के एक्टर होते हैं, ये सारे बहुत से मराठी एक्टर्स होते हैं, गुजराती एक्टर्स होते हैं, तो सारे कलेक्शन हो जाएंगे एक्टर्स के, हाँ या नहीं। लेकिन बेस्ट की बात आती है तो डिपेंड करेगा हर इंसान के अलग अलग परसेप्शंस पर कि ये कौन बोलता है किसके लिए अच्छा हो सकता है, बेस्ट कौन हो सकता है या नहीं। तो मैं बोलूँगा बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया, ये बोलेंगे ये जो कलेक्शन बना है,
ये वेल डिफाइंड नहीं होने वाला है। वेल डिफाइंड तभी बोलते हैं कि हर पर्सन के लिए सेम कलेक्शन बने, हर पर्सन के लिए सेम कलेक्शन बने, तब बोलेंगे कलेक्शन ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अदरवाइज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर करना चाहे तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड नहीं होने वाला है। तो वेल डिफाइंड होने के लिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होने के लिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होने के लिए आपको क्या होगा, प्रत्येक एवरी पर्सन हैज सेम कलेक्शन बोल सकते हैं। एवरी पर्सन, कोई भी पर्सन उठा लीजिए इस धरती पर, या किसी भी पर्सन को उठा के बोले कि कलेक्शन जो बना रहे हैं सबके लिए सेम ही आना चाहिए, एवरी पर्सन हैज सेम कलेक्शन, तब बोलेंगे कि वेल डिफाइंड होगा। अदरवाइज बोलेंगे कि कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होने वाला ऑब्जेक्ट। अब कहेगा कुछ एग्जांपल और दिए हैं तो देख लिए सर। कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ एक्टर्स इन इंडिया, तो एक्टर्स तो सारे एक्टर्स आ जाएंगे, तो इसमें कोई परेशानी, सबके लिए सेम आ जाएगा। जितने एक्टर्स हैं सारे एक्टर्स का कलेक्शन लिखेंगे, सबके लिए ए भी बोलेगा कि मेरे लिए ये सारे इंडिया के एक्टर्स है, बी भी बोलेगा इंडिया के एक्टर्स है, ए भी बोलेगा इंडिया के एक्टर्स है, भी इंडिया के एक्टर्स है। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, दूसरा पेज लेते हैं तो और अच्छा होगा। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम लिखिए, इंडियन क्रिकेट टीम। अब कलेक्शन में बोला, एक टर्म और लिखता हूँ, कौन वेल डिफाइंड होगा कौन नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, करेंट इंडियन क्रिकेट टीम लिखिए, क्योंकि पहले वाले के लेने की ज़रूरत नहीं है। करेंट इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिएगा, मैं उसी तरीके से लेता हूँ, बहुत सारे पर्सन्स के लिए अलग अलग हो गए। ये बेस्ट अगर बोलना चाहे तो कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स ऑफ करेंट इंडियन क्रिकेट टीम, करेंट इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अगर ये इंटरनेशनल जो खेलते हैं तो मेनली इंटरनेशनल खेलते हैं, तो ये भी होता है, एक कलेक्शन बनेगा। फिक्स्ड अमाउंट है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम खेलने वाले प्लेयर तो फिक्स्ड ही है या नहीं। अपने इंडियन क्रिकेट टीम में सारे के सारे प्लेयर तो खेलते नहीं है, करेंट इंडियन क्रिकेट टीम की बात बोल रहा हूँ। तो उसमें से ये बोलेगा कि कोई रोहित शर्मा बोलेगा, फिर विराट कोहली बोलेगा, फिर क्या बोलेगा केएल राहुल बोलेगा। इस तरह से बहुत सारे ये कलेक्शन बनेगा प्लेयर का। बी ऐसा नहीं बी बोलेगा कि ये प्लेयर नहीं है, ये सारे के सारे सबके नज़रों में सारे प्लेयर हैं कि नहीं, करेंट इंडियन क्रिकेट टीम का है या नहीं। सी भी बोलेगा, डी भी बोलेगा, ई भी बोलेगा। लेकिन अब बात आती है बेस्ट प्लेयर कौन होगा। अब बेस्ट प्लेयर कौन होगा, तो एक ए बोलेगा मेरे लिए रोहित शर्मा है, बी बोलेगा मेरे लिए विराट कोहली है, सी बोलेगा मेरे लिए केएल राहुल है, डी बोलेगा मेरे लिए बुमराह है। तो हर पर्सन्स का क्या होगा, कलेक्शन डिफरेंट होगा। हर पर्सन्स का बेस्ट प्लेयर का कलेक्शन डिफरेंट होगा, है नहीं। तो मैं बोलूँगा जब डिफरेंट हो जाए हर पर्सन्स के लिए, तो वो जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होने वाला। तो मैं बोलूँगा ए वेल डिफाइंड क्या होगा, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कि ये सेट भी नहीं होगा। तो अब मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स ऑफ करेंट इंडियन क्रिकेट टीम, इसमें कोई भी ऐसा नहीं हो सकता, डिनाई नहीं कर सकता कि ये सब प्लेयर इंडियन क्रिकेट टीम का नहीं है। तो मैं अब मैं बता सकता हूँ कि कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, कौन सा कलेक्शन ऑब्जेक्ट क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ तक आई थिंक आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल से। अब कुछ एग्जांपल और लेते हैं। वेरी डेंजरस ऐसा लिखते हैं, कलेक्शन ऑफ वेरी डेंजरस एनिमल इन दिस वर्ल्ड। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस वर्ल्ड में वेरी डेंजरस एनिमल्स कौन है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो। आ रहा समझ में। तो ये डिपेंड करेगा, इसमें वेरी डेंजरस करना बहुत मुश्किल है, किसके लिए कौन बहुत ज़्यादा डेंजर। किसी को स्नेक से प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को इससे बहुत डर लगता है, कोई स्नेक्स के
जो सपेरा बोलते हैं या जो सांपों को पकड़ते हैं उनके लिए डेंजरस नहीं होता उतना। डेंजरस रियली में होते हैं सारे, ऐसे तो सारे के सारे एनिमल डेंजरस होते हैं, लेकिन वेरी डेंजरस की बात आती है कि कौन डेंजरस नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा इंसान पर किससे वो बहुत ज़्यादा फियर करता है नहीं। तो मैं बोलूँगा वेरी डेंजरस बताना कि सारे के सारे एनिमल्स डेंजरस होंगे, कोई भी हो सकता है। इस किसी के लिए इवन तो रैट भी डेंजरस हो सकता है। अब किस परसेप्शंस में देख रहे हैं, ये कलेक्शन करना हर पर्सन्स का अलग अलग बन जाएगा। आ रहा है समझ में? तो मैं बोलूँगा एक क्या हो जाएगा वेरी डेंजरस एनिमल के लिए, तो एक कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं बनने वाला, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, है नहीं। सब पर्सन, हर एक पर्सन्स का क्या हो जाएगा, अपने लिए वेरी डेंजरस बता पाना, कलेक्शन निकाल पाना अलग अलग हो जाएगा, है नहीं। ये बोल जाएगा अलग, ये बोलेगा अलग, ऐसा कोई एनिमल्स नहीं होता। इवन तो ह्यूमन बीइंग भी डेंजरस होते हैं, तो सारे का तो ये नहीं बता पाएंगे कि कौन डेंजरस होगा कौन नहीं होगा। बेस्ट बता पाना कि कौन सबसे ज़्यादा डेंजरस है तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैं बता रहा हूँ कि इसमें वेल डिफाइंड होने के लिए हर एक पर्सन्स का एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी मैं बोलूँगा वो कलेक्शन वेल डिफाइंड, अदरवाइज नहीं। जिससे मैं कुछ एग्जांपल और लेता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर या कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ सेट हटा दी, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसमें से नेचुरल नंबर जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड सारे के सारे काउंटिंग्स नंबर्स के हो जाएंगे। कहाँ से 1 से स्टार्ट करनी है, सारे के सारे नंबर्स के नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अब कोई पर्सन, मान लीजिए ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी पर्सन है, डी पर्सन है, ई पर्सन है, एफ पर्सन है, किसी भी पर्सन से पूछ लीजिए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है कि नहीं, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है। आ रहा है समझ में? ऐसा नहीं बोलेगा बी है ए सी बोलेगा नहीं, सारे सारे पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएंगे। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर क्या है, एक ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इवन तो और एक और लिख देता हूँ, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ क्या बोलिएगा, कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स है कलेक्शन का, जैसे ए कैपिटल लेटर लिख जाए, स्मॉल लेटर जो भी लिखना हो, ई एफ जी, तो ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कोई भी पर्सन कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर्स नहीं है, सारे के सारे बोलेंगे। तो मैं भी ऐसे बोलूँगा वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो आई थिंक सेट का जो डिफिनेशंस जो लिखे थे प्रीवियसली, तो क्या लिखे थे हम, इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग समझ आएगा, सारे पर्सनस के लिए जो कलेक्शन बना रहे, पहले तो क्या करना है, कलेक्शन बनाना है, जिस ऑब्जेक्ट का कलेक्शन बना लीजिए, जिस ऑब्जेक्ट का कलेक्शन बनाना बना लीजिए। अब अकेले नहीं बता सकते हैं कि ए ऑब्जेक्ट से इस कलेक्शन बनाए मेरे लिए हो जाए वेल डिफाइंड है कि नहीं। ये हर पर्सन के लिए सेम आना चाहिए कलेक्शन। अगर हर पर्सन के लिए सेम कलेक्शन आ रहा है तो हम बोलेंगे वेल डिफाइंड, अदरवाइज बोलेंगे नहीं है। सिंपल बात है। तो आई थिंक अब ये सेट, इसे ही सेट बोलते हैं। तो यहाँ तक सेट का डेफिनेशन पता हो गया, कुछ एग्जाम्पल देख चुके हैं, है नहीं, कौन होगा कौन नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें हैं और कुछ और देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ होल नंबर, ऑल होल नंबर लिख सकते हैं, होल नंबर्स, ये भी क्या आ जाएंगे, सेट हो जाएंगे। तो सेट क्या हो जाएगा, इसे लिख दीजिए, इट इज़ डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ, क्या लिखिएगा, इट इज़ डिफाइंड एज कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज़ डिफाइंड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कौन सा होता है, कोई भी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इवेंट्स, थॉट, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, है नहीं। तो ये हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो एग्जांपल्स अब लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स, ये समझाने के लिए सारे एग्जांपल्स दिए थे, तो इसमें से आप यूज कर सकते हैं। तो जो यूज कीजिएगा तो इसमें से क्या ले जा सकते हैं, नेचुरल नंबर, सेट्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, नेचुरल नंबर, ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर जिसे कैपिटल लेन से यूज करते थे, है नहीं। फिर होल नंबर लिखिएगा, ऑलरेडी सारे के सारे के हो जाएंगे, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये नहीं होगा। होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते थे, इंटीजर से यूज करेंगे, इंटीजर्स हो जाएगा, आई या जेड से यूज करते थे, है नहीं, कैपिटल जेड से। और इसमें क्या यूज कीजिएगा, और रेशनल नंबर, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर, इसे किससे यूज कर, क्यू से, इरेशनल नंबर, ये सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर को क्यू स्टार से या क्यू बार से डिनोट करते थे। रियल नंबर क्या हो जाएगा, रियल नंबर आर से डिनोट करते थे,
है नहीं, ये सारी चीज़ देख चुके हैं ऑलरेडी। तो सारे के सारे क्या हो जाए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो जाए, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएंगे, है नहीं। इसमें कोई डिनाई कर सकता, हर पर्सन के लिए अलग डिफिनेशन तो नहीं होगा, सारे पर्सन के लिए डिफिनेशन क्या हो जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे। और वेल डिफाइंड सारे पर्सन का कलेक्शन जब बनाएंगे, सारे कोई भी पर्सन उठा ले, कोई भी पर्सन बोले कि इसको बताइए कि ये कलेक्शन गलत है या सही है, तो हर पर्सन के लिए सेम ही आएगा। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। तो हम बोलेंगे क्या है, सेट से, तो ये सेट बोल सकते हैं इसे, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ समझते हैं कि जो हम अपने को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन तो देख लिए। ऑब्जेक्ट्स को अदर नेम बोल सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, नोट करके लिखना हो तो लिख लीजिएगा, नोट अदर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेंबर या अदर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेंबर, या क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट्स। अदर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मेंबर हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। कहीं लिए ऐसा लिखा, कलेक्शन ऑफ फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, आ जाएगा। कलेक्शन ऑफ फैमिली मेम्बर्स बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स की जगह पर क्या मेंबर्स आ गया। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हैं, आ रहा समझे, बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो अदर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, मेंबर्स भी बोल सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर लिख सकते हैं, जनरली अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई या डिनोटेड बाई, लिख सकते, सेट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स, कैसे, ए बी सी ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते, जनरली अ सेट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और भी हो सकते हैं, जनरली बोल सकता हूँ, उसे कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, अपनी मर्जी है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCXYZ इस टाइप से हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। फिर जनरली मेंबर्स या एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स ऑब्जेक्ट्स या क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे ABCD ऐसे बोल सकते हैं, XYZ इस तरह से यूज कर सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो जनरली अपने आज क्या देखा हम लोग, देखे डिफिनेशन, उसके बाद क्या देखे, मीनिंग ऑफ डिफिनेशन, मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद देखा वो बहुत सारे एग्जांपल्स देखे समझने के लिए। उसके बाद क्या देखे, कुछ नोट्स देखे। नोट्स में क्या था, पहला था कि अदर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, मेंबर्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं, उसे कलेक्शन ऑफ मेंबर्स भी बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। जनरली अ सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, मतलब जनरली क्या होता है, किसी भी सेट को लिखना रहे तो कैपिटल ABCDEF इस तरह से सेट को लिखते हैं। और जनरली मेंबर्स या ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स जो होते हैं उसे किसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, AB स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। तो इतने सारी चीज़ देखे हैं। अगर यहाँ तक कोई परेशानी हो तो मैं बोलूँगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है ना। और जो भी फीडबैक देना चाहे दे सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख के, मैं उसे अप्रिसिएट करूँगा। थैंक यू।